आज की कहानी है भाभी तुम मेरी भाभी नहीं माँ हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सीता तब कुल 15 साल की थी जब वो अपने ससुराल में बहू बन के आ गई थी। घर में सौतेली माँ थी और पिता की तबीयत खराब रहती थी। सौतेली माँ बुरी नहीं थी पर फिर भी अपने और सौत के बच्चों में भेदभाव से हो ही जाता, इसलिए अपने जीते जी सीता के पिता ने सपन कर देखा और पंचायत से उसकी उम्र छुपाकर शादी कर डाली। बहुत रोई थी सीता। अभी तो उसकी 10वीं कक्षा का नतीजा आया था। पूरी कक्षा में उसका दूसरा स्थान था। पिताजी से रो रो के विदाई वाले दिन वादा कर रही थी कि अगली कक्षा में अव्वल आऊंगी, मुझे ससुराल मत भेजो। सास ने उसे गले लगा के कहा, अब ससुराली तेरा घर है, जो दिल करे करना, जितना साई पढ़ना। पिता को संतुष्टि हो गई कि बेटी के ससुराल वाले अच्छे लोग हैं। ससुराल पहुंची तो देखा घर में एक ननद है, 3 देवर है, सब उससे छोटे। ननद तो अभी सोती में पढ़ती है, उससे बड़ा देवर 6ठी में, फिर एक 9वीं में और एक 10वीं में। ससुर और पति कपड़े का व्यापार संभालते थे। सास अब अकेली गृहस्थ थी, नहीं संभाल पा रही थी तो बहू ले आई। सीता और उसके पति ने 3 साल का अंतर था। सीता ने जल्दी घर संभाल लिया पर उसका समय समय पर देवर और ननन की किताबें खोल के बैठ जाना सास को विचलित कर देता। छोटी सी सीता को भरमाना कौन सा मुश्किल काम था। सास ने प्यार से उसे समझाया कि उसकी गोद में पोता डाल दे, फिर जितना साई पटना, और फिर अभी मुझ में जाने तेरे बच्चे की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। सीता गर्भवती हुई और सास ने सेन की सांस ली। घर का काम ये बोल के करवा दिए कि बच्चा होने में आसानी रहेगी। फिर अभी तो हो सके शरीर में मायके की खुराक बसी थी, सो जान लगा के काम करती और समय निकाल के अपने देवर और ननद को पढ़ाती और न पढ़ने पर गुस्सा भी करती। सास ने इस बात के लिए उसे पूरी छूट दी थी। बड़ा देवर तो कई बार वो कह चुका था कि भाभी बहुत होशियार है, उन्हें मेरी किताब के सारे सवालों के जवाब आते। सीता इतरा के कहती, मेरी सारी पढ़ाई अपने वजीफे से हुई है, बस इस बार मेरा दूसरा स्थान आया था, वरना हमेशा अव्वल आती थी। फिर पिताजी ने नाराज होके मेरी शादी करा दी, पर अगले साल मेरा भी दाखिला हो गया 11वीं में। और फिर बस अब इस बात पर हंसते कि भाभी और देवर एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। उसकी ननद कहती, शादी के बाद भी कोई पढ़ती, शादी तो होती है पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए। सीता सास के पास जाती और कहती कि सबको बोलो अगले साल मेरा भी दाखिला होगा। सास हाँ में हाँ मिलाती और सीता खुश हो जाती। उसकी सास ये तो समझ चुकी थी कि बहू पढ़ाई में होशियार है, पर ये अच्छे से जानती थी कि बच्चा हो जाने के बाद उसकी प्राथमिकता बदल जाएगी। जैसे शादी के बाद उसके बेटे की बदल गई। वो पढ़ाई में अव्वल तो न था पर बहुत पढ़ना चाहता था, बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था, पर उसके पिता का व्यापार बढ़ाने की धुन और ये डर कि लड़का हाथ से न निकल जाए उसके सपनों के पंखों को काट दिया। फिर वो समय भी आ गया जब सीता ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। एक तो इतना बड़ा परिवार, फिर अब एक बच्चे की जिम्मेदारी ने उसकी प्राथमिकता बदल दी थी, पर अरमान जिंदा थे। समय बीता और उसका बेटा स्कूल जाने लगा। उसने देवर से कह के प्राइवेट फॉर्म मंगाए। सास ने मना नहीं किया, पर अब वो बहाने से कभी रिश्तेदारों के
यहाँ चली जाती, यहाँ कभी उन्हें बुला लेती और कुछ न हो तो बीमार हो जाती। सीता का काम ही खत्म नहीं होता, घर में कोई उसकी मदद नहीं करता। ननद को तो संकट हिदायत थी कि भाभी का हाथ नहीं बटाना, इस पर भी उसकी सास पड़ोस और रिश्तेदारों को कहती कि हमने तो कभी मना ही नहीं किया। आगे पढ़ने से सीता की काम और जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। पेपर के समय सास ने खटिया पकड़ ली। कुल मिला के सीता आगे नहीं बढ़ पाई। अब उसने हिम्मत भी हर ली थी, करती भी क्या। पति व्यापार में व्यस्त रहते, पिता शादी के 2 साल बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। अब घर और गृहस्थी उसका जीवन और दिन सार बन गया था। बड़े देवर ने तो ग्रेजुएशन कर ली थी और नौकरी करके शहर चला गया, किसी के रोके नहीं रुका और प्रेम विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा ली। सीता फिर से गर्भवती हुई और बेटी को जन्म दिया और 3 साल बीते। दोनों देवर और ननन की पढ़ाई जारी थी। सीता वक्त निकाल उसकी किताबें पढ़ती, उनको पढ़ाती। इस साल ननन की 10वीं की परीक्षा थी और सीता उसकी पढ़ाई पर काफी ध्यान दे रही थी। वो पढ़ने में खास अच्छी नहीं थी। ज्यादा जोर डालने पर सास कहती कि रहने दे, पढ़ के कौन सा कलेक्टर बनना है। जैसे तैसे खींच तान के वो पास हो गई। आगे पढ़ने में कोई मनाही नहीं थी, पर कोई जरूरी भी नहीं था कि वो आगे पढ़े। इसलिए नंद रानी बहुत खुश थी कि पढ़ाई से छूटी हुई। सीता ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। उस वक्त 10वीं के बाद कॉलेज में भी 11वीं 12वीं होती थी। उसे कॉलेज का लालच दिया, वहाँ की आजाद जिंदगी के सपने दिखाए। आगे सुन हरे भविष्य की कल्पना करवाई। ये भी वादा किया कि तुझे बहुत अच्छे से कपड़े दिलवाएंगे। सीता की हर कोशिश बेकार गई। सास को और पति को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि मान जाए तो अच्छा है, नहीं पढ़ेगी तो लड़का ढूंढेंगे और शादी कर देंगे। घर तो ऐसे बिठाएंगे नहीं। शादी का नाम सुन के उसे अपना बचपन याद आ गया और उससे गुस्से में जोर का साटा अपनी ननन को मार दिया। उसने गुस्से में भाभी को भला बुरा कर उसने 2-3 हाथ और जड़ दिए। साथ ही ये धमकी भी दे दी कि जल्दी तैयार हो जाओ वरना खाना नहीं मिलेगा। और माँ और भाई को भाभी का साथ देते देख उसने गुस्से में कपड़े बदले और कॉलेज चलने को कहा। सीता उसके साथ गई, उसकी एडमिशन कराई और वापसी में उसे सुंदर बैंक और कपड़े लेके दिए। वो तो बाल मन था जिसे पर माना बहुत आसान होता है। सीता जानती थी कि अभी ना सही आने वाले समय में वो उसे जरूर समझेगी। ननन ने कॉलेज जाना शुरू किया, उसके नए दोस्त बने। धीरे धीरे ये भी समझ आया कि जीवन में लक्ष्य का होना कितना जरूरी होता है। ग्रेजुएशन के बाद एक संपूर्ण घर का रिश्ता उसे आया तो उसने कह दिया पहले अपने पाँव पर खड़ी होगी। लड़की की माँ ने ये कह लावाया था कि नौकरी से हमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आगे पढ़ना चाहिए तो पढ़ भी सकती है। सीता ने अपने पति को समझाया कि उसे अभी आगे पढ़ना है। उसके पिता कुछ कहते उससे पहले सीता की सास बोल पड़ी कि बिटिया का यहाँ तक पहुँचना बहू की तपस्या, जो जैसा फैसला बिटिया के लिए होगी हम वही मानेंगे। बेटा बहू और दोनों भाई भी इसी पक्ष में थे। पिता को भी सबका फैसला मानना पड़ा। ननन की पढ़ाई और सपनों ने एक सीढ़ी और पार कर ली। आज ननन ने उसके पाँव से थे पहली बार और कहा था भाभी नहीं माँ हो तुम मेरी। सीता सोच रही थी कि समय के साथ सब बदल जाता है, इंसान की सोच भी। आज वो बहुत खुश थी पर दिल में कहीं घेरे में एक टीस थी जो कभी तीखा दर्द बन के सुबह का एहसास देती, जिसे वो कभी समझ नहीं पाई क्योंकि उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी। जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे समय से पहले और उम्र से ज्यादा समझदार और बुढ़ा बना दिया।